प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.4 ऑफ 7th क्लास पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है कि ए 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड एंड अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर। लेंथ कितनी दी गई है? 125 मीटर। एंड ब्रेड्थ कितनी दी गई है? 65 मीटर। और पाथ कितना दिया गया है? 3 मीटर। ये भी 3 मीटर है और यहां भी क्या है? ये भी 3 मीटर है और यहां भी क्या दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है? देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, कि जो ये पाथ है ये इसका एरिया निकालिए। इस शेडेड रीजन का कह सकते हो आप, या कलर्ड रीजन का एरिया पूछ रहा है। यह पाथ, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सोचिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं, खासकर मैथमेटिक्स का, तो उसको सबसे पहले एक बार यूं सोचिए उसके बारे में कि हमें करना क्या है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ निकालना है। कैसे निकलेगा ये सोच लीजिए। कैसे निकलेगा? अगर हम पूरे कंप्लीट का एरिया निकाल करके और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, इस पार्क का एरिया अगर हम घटा दें कंप्लीट में से, तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो देखिए पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 125 मीटर, ये हमें दी गई है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 65 हमें दी गई है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पार्क, पार्क का एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास क्या है? 125। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? 65। और इस तरह से इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8125 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ पार्क आ गया। मीन्स इस भाग का एरिया आ गया, अंदर वाले भाग। अब हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे? हम पूरे का निकालना है तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ, रास्ते समेत। अब रास्ते समेत लेंथ कैसे होगी? देखिए, ये रास्ते समेत लेंथ है। ये कितनी लंबी है, इसको हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, यहां मैं इसको मिला रहा हूं और इधर इसको मिला देता हूं। यहां से यहां तक कितनी है? 125। अब यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर। और यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर। तो ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 131 मीटर। तो ये होगी 131 मीटर, ये यहां से यहां तक ऐसे। अब क्या निकालना हमें? अब निकालना है ब्रेड्थ ऑफ पार्क विद पाथ। मीन्स इसी तरह से निकलेगा 65 प्लस
अब ये 65 है, देखिए ये 65 है। यहाँ हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें ये निकालनी है, यहाँ से और यहाँ तक की ये निकालनी है। तो ये 65 है, तो यहाँ 3 बढ़ गई, 3 मीटर बढ़ी, और 3 मीटर कहाँ बढ़ गई, ऊपर की तरफ। तो कितनी आ जाएगी ये हो जाएगी 71 मीटर। ये कितनी हो जाएगी 71 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास विद पाथ इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ, पाथ समेत एरिया निकालना है। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास 131, ये लेंथ है। ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 71, ये ब्रेड्थ है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 9301 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ पार्क आ गया विद पाथ, पाथ समेत, रास्ते समेत। अब हमें निकालना क्या है, वास्तव में एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। अगर हमने जो एरिया या जो क्षेत्रफल पार्क का पाथ के समेत निकाल लिया, ये पाथ है जो इस समेत निकाल लिया, और अंदर वाले का अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ पार्क विद पाथ, पार्क का एरिया पाथ समेत क्या आया हमारे पास 9301 माइनस एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पार्क है 8125। तो यहां पर हम लिखेंगे 8125। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1176। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 1176 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।